Hello students, welcome back. In this session, we will going to discuss the third part from the tsunami chapter. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard like this way. This is how can you start writing calm blue sea ruin huts like this way you can write. So here the story begins. Before the giant waves slammed into the coast in the India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम मीन्स जाइंट वेव्स के हिट करने से पहले ही कहाँ पे इंडिया श्रीलंका कोस्ट में डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स को कहीं ना कहीं ये पता लगने लगा था, ये उन्हें महसूस हो चुका था कि क्या होने वाला है. अगर आपको याद है इन दैट फर्स्ट पार्ट दे आस्क अस वन क्वेश्चन, उन्होंने हमें एक क्वेश्चन पूछा था, डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग. क्या एनिमल्स जो है ये महसूस कर सकते हैं कि सुनामी आने वाला है. तो उसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था, यस दे फेल्ड टू सेफ्टी. उन्हें कहीं ना कहीं जो है अपनी सेफ्टी महसूस होने लगी, इसके लिए वो इधर उधर भागने लगे. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर अ हायर ग्राउंड. जिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, आई विटनेस ने, उन्होंने ये देखा कि एलिफेंट चिल्ला रहे हैं और वो भाग रहे हैं और जो ऊंचाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. जो डॉग्स हैं, जो पेट डॉग्स हैं, वो घर के बाहर जाने के लिए भी डर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे. फ्लैमिंगोज अबैंडन देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज. जो फ्लैमिंगोज मीन्स हंस जो होते हैं वो अबैंडन, वो क्या कर रहे हैं, वो भी उन्होंने भी कम्प्लीटली जहाँ पर वो आराम कर रहे थे, जहाँ पर वो आराम से सोए हुए थे या जहाँ पे वो आराम करने की जगह थी, उसको भी उन्होंने कम्प्लीटली कम्प्लीटली लेफ्ट दैट प्लेस और वो भी इधर उधर भागने लगे. एंड जू एनिमल रश इनटू देयर शेल्टर्स. और जो जू के एनिमल्स थे वो अपने अपने शेल्टर्स के अंदर जाने लगे. एंड कुड नॉट बी इंटायर्ड टू कम बैक आउट. और कुछ भी मतलब चाहे उनको कोई इनाम दे, चाहे उनको कोई लालच में दे के बाहर बुलाने की कोशिश करे, वो किसी भी तरीके से बाहर नहीं आना चाहते थे. दैट मीन्स कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस हो गया था कि क्या होने वाला है. मैनी पीपल बिलीव्स दैट एनिमल पोज अ सिक्स सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक. कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि एनिमल्स का सिक्स सेंस होता है और कहीं ना कहीं उनके इसी सिक्स सेंस की वजह से वो ये महसूस कर लेते हैं कि धरती में जो है ना, धरती जब अर्थ क्वेक होता है, जब धरती कांपती है तो कहीं ना कहीं उन्हें भूकंप के झटके जो है महसूस हो जाते हैं आने से पहले. एंड सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन. और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये मानते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा जो हैं उनकी जो सुनने की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और इसीलिए वो जो वाइब्रेशन होता है अर्थ पे वो महसूस कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी हियरिंग पावर से. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट गोइंग ऑन. मतलब एज अ ह्यूमन हमारे जानने से पहले कि हो क्या रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं ये जो भी डेंजर होने वाला होता है उनको कहीं ना कहीं ये आभास हो जाता है इस चीज़ का. एक इंसान होने के नाते एज ए ह्यूमन बीइंग हमें नहीं पता चलता, लेकिन उनको एनिमल्स होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये पहले से महसूस हो जाता है. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट. हम ये श्योर नहीं कि एनिमल्स को सिक्स सेंस होते हैं या नहीं, बट द फैक्ट is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in dozen countries. लेकिन सच तो यह है कि जो जाइंट वेव्स थी, जो खतरनाक सुनामी की जो लहरें थी, उन्होंने अपनी चपेट में इंडियन ओशन के कितने साइल मीन्स 150,000 लोगों को जो है इवन डजन कंट्रीज़ के जो है उसकी चपेट में आ गई थी. बहुत सारे लोगों की उस वक्त जो है डेथ हुई थी. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन उस टाइम की अगर हम रिपोर्ट देखें तो
कंपेयर टू एनिमल्स ह्यूमन का जो डेड रेशो था वो ज़्यादा था, ठीक है, और जो एनिमल्स का था वो बहुत कम था. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. इंडिया के जो कडालोर कोस्ट था, जगह थी जो, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे, पेरिस्ट मीन्स तबाह और बर्बाद हो चुके थे, बिकम डिजोलेट, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे. वहीं पर बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, उनको कुछ भी नहीं हुआ, मीन्स एनिमल्स को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ अ होम टू अ वेराइटीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स. तो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका, वो जो है घर है जहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स रहते हैं, जिसमें एलिफेंट्स है, लेपर्ड्स है, एंड इवन 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, मीन्स उनकी जातियाँ, मीन्स वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स वहाँ पर जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं. 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पंतन नगला बीच इनसाइड द पार्क. 60 विजिटर जो थे वहाँ उनको देखने के लिए जो जू में आए थे, वो भी जो है सुनामी के चपेट में आके बह गए थे. बट नो एनिमल्स कारकासेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल्स की डेड बॉडी, कारकासेस मीन्स डेड बॉडी, कहीं पे नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. 2 वाटर बफेलोज को छोड़ के और किसी की डेड बॉडी, कारकासेस वहाँ नहीं मिली. अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, मीन्स अबाउट एन आवर मीन्स कुछ घंटों जो पहले इस सुनामी ने इस जगह को हिट किया था, द पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जो उस वक्त वहाँ थे, आई विटनेस, 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पंतनंगला बीच. देखा कि जो 3 एलिफेंट्स थे वो पंतनंगला बीच से जो है याला नेशनल पार्क की तरफ भाग के आ रहे थे, ये उन्होंने देखा था. अ श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंकन जेंटलमैन थे जो वहीं के रहवासी थे, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैली, सैड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच. उन्होंने ये बताया इंटरव्यू में कि जो उनके 2 डॉग थे वो डेली जो है मीन्स बाहर सैर के लिए जाते थे उनके साथ बीच पे. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटडोइंग, मीन्स वो हमेशा जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे बीच में जाने के लिए, ही सैड, उन्होंने इंटरव्यू में बताया. बट ऑन दैट डे, लेकिन जिस दिन सुनामी ने हिट किया था, दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. उस दिन उन्होंने जो है बाहर जाने से, जिस दिन सुनामी ने हिट किया, सुनामी आया, उन्होंने बाहर जाने के लिए मना कर दिया और जिसकी वजह से उनकी लाइफ बच गई. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन.